इंतखाबी दंगल का पहला मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत ख़त्म। साबिक सदर आसिफ जरदारी नवाबशाह से इंतखाबी अमल का हिस्सा, जबकि नवाज शरीफ NA 130 और NA 15 एबटाबाद से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और कराची से उम्मीदवार, बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 127 लाहौर, लाड़काना 194, कंबर शहदाद कोट 196 से कागजात जमा कराए। मरीम नवाज लाहौर और सरगोदा से किस्मत आजमाएंगी। सरबाज JUI मौलाना फजल रहमान ने DI खान और पिशीन से कागजात नामजदगी जमा कराए। जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा से अलीम खान NA 119 लाहौर, हमजा शहबाज ने NA 118 और PP 147 से इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के 3 हलकों से उम्मीदवार, महमूद खान नचकजई NA 266 चमन से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज ही जारी की जाएगी। कागजात की स्क्रूटनी कल से शुरू, उम्मीदवार 3 जनवरी तक अपील दायर कर सकेंगे। मुल्क भर में पोलिंग 8 फरवरी को शेड्यूल। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा, आज आखिरी रोज था कागजात नामजदगी जमा करवाने का। जी बहुत शुक्रिया। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज था और मुल्क भर से हजारों की तादाद में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाबशाह से इंतखाबी अमल का हिस्सा लेंगे। नवाज शरीफ NA 130 और NA 15 एबटाबाद से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और कराची से उम्मीदवार, बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 127 लाहौर और NA 100 के कंबर शहदाद कोट 196 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मरीम नवाज लाहौर और सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने DI खान और पशीन से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि जहांगीर तरीन ने मुल्तान और लोधरा से, अलीम खान ने लाहौर, हमजा शहबाज ने NA 118 और PP 147 से इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो कराची के 3 हलकों से वीडियो जुड़ा था, कराची के 3 हलकों से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसी तरह महमूद खान अटकजई जो है वो NA 266 चमन से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे, जबकि JUI के जो मरकजी तर्जुमान है मोहम्मद असलम होरी, वो कराची सोहराब को, जबकि PS जो सूबाई असम्बली की सीट है उस पर भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसी तरह जो मौलाना उबैदुर रहमान है वो DI खान से, मौलाना रहमान भी DI खान की जो तहसील बरोआ है वहाँ से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। साबिक वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद NA 43 टांग से, मौलाना असद महमूद NA 41 लकी मरवत से, साबिक वजीर आला अकरम खान दुरानी बनू से, साबिक डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी बनू की कौमी असम्बली की नशस्त से, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ गुजर खान से, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी जो है वो दालबंदीन से जो है वो सूबाई असम्बली की नशस्त पर जो है वो मैदान में उतरेंगे। इसी तरह जो दीगर सियासी जमातों के कायदीन हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सदर हैं खालिद मक्सी NA 254 से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ PB जो है वो 39 से, गवादर से सेनेटर कोदा बाबर और साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल जो है वो गवादर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। सादिक संजानी के भाई इजाज संजानी NA 260 से जो दालबंदीन की नशस्त है वहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो जो दीगर वफाकी वुज़रा हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो मैदान में उतरेंगे और सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। चेयरमैन PTI ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह शेख रशीद ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप है उन्होंने भी कागजात नामजदगी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जमा करवा दिए गए हैं, जबकि PNP मैंगल के सरबराह जो है सरदार अख्तर जान मैंगल, इसी तरह जो नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के जो सीनियर रहनुमा है, सीनियर नायब सदर मीर कबीर शहीद कल्लात से इंतखाबी अमल का हिस्सा लेंगे। JUI के बलूचिस्तान के जो सूबाई अमीर है मौलाना अब्दुल वासे वो किला सैफुल्ला से सूबाई असम्बली की नशस्त पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। मौलाना अब्दुल वासे जो साबिक जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है वो किला अब्दुल्ला की नशस्त ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, तफसीलन आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। लाहौर से कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत 200 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट आपको बताया चले कि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त वेबसाइट से हटा दी है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो निशानात वाली फहरिस्त है वो इलेक्शन की अपनी वेबसाइट से हटा दी है।
13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशान अलॉट करने के हवाले से काम जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक 13 जनवरी से पहले सियासी जमातों के इंतखाबी निशान वाली वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। 13 जनवरी को जो है वो उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, IPP समेत दीगर जमातों ने खवातीन की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। नून लीग की तरजीही फहरिस्त में मरियम औरंगजेब और शाइस्ता परवेज़ मलिक, हिना परवेज़ भट्ट और दीगर के नाम शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में हिना रबानी खर, समीना खालिद घुरकी। अपडेट कर रहे हैं आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, IPP समेत दीगर जमातों ने खवातीन की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। नून लीग की तरजीही फहरिस्त में मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज़ मलिक, हिना परवेज़ भट्ट और दीगर के नाम शामिल हैं। फहरिस्तें हैं खवातीन की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हवाले से वो फहरिस्तें जमा करवा दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून की जो कौमी असम्बली के मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरजीही फहरिस्त जमा करवाई गई है। इसके मुताबिक बेगम जो वो आपको ये बताएं कि इसमें तकरीबन जो है वो 18 खवातीन के नाम 20 खवातीन के नाम शामिल हैं, जिनमें ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज़ मलिक, मरियम औरंगजेब, नुसरत सादिक, मुसरत आसिफ ख्वाजा, सीमा जिलानी, शिजा ख्वाजा, रुमीना खुर्शीद आलम, वजीहा कमर, जेब जाफर, मुशे रहमान, किरण इमरान डार, ज़ाहिरा वजूद, फतीही, आसिया नाज तनोली, सबा सादिक, फरा नाज अकबर, शहनाज सलीम, मुनीबा इकबाल, तमकीन अख्तर न्याजी, इत्तत नईम शामिल है। इसी तरह से जो सूबाई असम्बली के लिए तरजीही फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमा करवाई गई है, उसमें बेगम जकिया शाहनवाज का नाम शामिल है, इशरत अशरफ, तहमीना दौलताना जो वो उनका नाम शामिल है, मरियम औरंगजेब, उस्मा जाहिद बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, सलमा सादिया तैमूर। मुस्लिम लीग नून की जो तरजीही फहरिस्त है इसमें सलमा भट्ट, कंवल परवेज़ चौधरी, महविश सुल्ताना, मुशीन अदनान, अस्मा शामुल हक, कौसर जावेद, उज़मा जबी राजा, अमरीन इस्माइल, मुमताज बेगम, सुंबल अब्दुल मालिक, रुखसाना कौसर, राबिया नसीम फारूकी, शादिया रिजवान, मोतिया बेगम, सोनिया और दीगर नाम इसमें शामिल है। बहुत शुक्रिया आदिल शाद अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से साबिक चेयरमैन PTI का नाम हटा दिया है। फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया है। मज़ीद भी जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, PTI को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया है फहरिस्त में? जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों की जो फहरिस्त है जिसमें पार्टी सरबराहान के नाम मेंशन है उसको अपडेट कर दिया और लेटेस्ट जो फहरिस्त है वो शाया कर दिया है, जिसमें चेयरमैन जो PTI के जो बानी चेयरमैन थे उनका नाम पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया है और साथ ही साथ जो उनके मौजूदा चेयरमैन थे जिस पर इंतखाबात भी कलअदम करार दिए गए थे उस चेयरमैन का नाम भी हटा दिया। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जो है मगर उसमें कोई पार्टी सरबराह जो है वो शो नहीं किया गया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जो नई जो वो जारी की है जिसमें नई पार्टियां शामिल हुई हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को भी रजिस्टर्ड किया गया है जिसके सरबराह जो है वो परवेज खटक हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के बैनर्स छापने के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तजवीज़ करदा साइज से बड़े पोस्टर्स, हैंडबिल्स, पम्फलेट्स, किताबचा, बैनर्स या पोर्ट्रेट चश्मा और तकसीम करने की इजाज़त नहीं होगी। पोस्टर्स 18 इंच लंबाई 23 इंच से ज़्यादा चौड़ा ना हो, जबकि हैंडबिल, पम्फलेट, किताबचे 9 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ाई का होगा। बैनर्स 3 फुट लंबे और 9 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। पोर्ट्रेट 2 फुट लंबाई में और 3 फुट चौड़ाई उसकी की जा सकती है। पब्लिशर का नाम और पता पोस्टर्स, हैंडबिल्स, पम्फलेट, किताबचे, बैनर्स और पोर्ट्रेट पर लिखना लाजिम करार दिया गया है। कुरानी आयात समेत मजहबी मवाद की तबात गैर कानूनी करार दी गई है। किसी भी साइज़ के होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, वॉल चॉकिंग और पैनाफ्लेक्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी एहलकार की तस्वीर इलेक्शन मुहिम में लगाना गैर कानूनी होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में इन प्रिंटिंग प्रेसेस के खिलाफ सख्त
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, रियासत की मलकियत, तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा, कहते हैं कि नज़र आ रहा है साबिक चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल रहा है, किसी से इत्तेहाद नहीं, अपने जोर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग पर तनकीद करते हुए पहले नारा था कि मुझे क्यों निकाला, अब होगा कि मुझे क्यों बुलाया। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुन लीजिए। खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो साइफर वजीर खारजा का था, जो साइफर सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वजीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया, और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो ही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। ना सियासी जमात से मुकाबला है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है, अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है, अगर हमारा मुकाबला है तो इस मुआशी बहरान से, इस महंगाई का तूफान से। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की बानी PTI पर तनकीद, कहते हैं कि PTI के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। साबिक चेयरमैन PTI आवाम से माफ़ी मांगे और मफरूरों को अदालत में पेश करें। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। PTI कारकुनों के खिलाफ रियासती जुर्म करने पर कार्रवाई हो रही है। 8 फरवरी को इंतखाबात ज़रूर होंगे और शफाफ होंगे। के पास दो ही रास्ते हैं, या वो अवाम से माफ़ी मांगे, उन शहीदों के ख़ानदानों से माफ़ी मांगे जिनके जज्बात उसने मजरूह किए हैं, उन मफरूरों को पेश करे जिनको उसने पनाह दी हुई है, तो ये सब कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो उनके लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किसी इंतकामी कार्रवाई का नतीजा नहीं है। उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई उस रियासती जुर्म के नतीजे में है। रियासती इदारों के खिलाफ, सलामती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ ये पूरी दुनिया के अंदर मुहिम चला रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के शहीदों की तौहीन की, इन्होंने कायदे आज़म के घर को जला के राख कर दिया। PTI ने मुसलसल कोशिश की मुख्तलिफ अदालती मुदाखलतों के ज़रिए, रिटों के ज़रिए, कि वो इंतखाबात के इनकाद में कोई रुकावट डाल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी साजिशें नाकाम बनाई हैं और बहुत वाज़ेह हदायत दी हैं कि 8 फरवरी को हर कीमत पर इंतखाबात होंगे।